ये एक्सरसाइज जो 9.2 है ना, हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। देखो ये क्या है, कोई एक एपी है ना 2 4 6 8 10, ये क्या है, एक एपी है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। जैसे देखो इसके प्रत्येक टर्म में क्या किए हैं, 2 ऐड करके उसका नेक्स्ट टर्म मिला है ना, तो इसमें एक फिक्स कांस्टेंट नंबर डी ऐड किया गया है, तब ना अगला टर्म मिला है। ठीक है, तो देखो 2 हो गया, 4 6 8 10, तो ये क्या चीज़ में है जी, एपी में है। तो एपी में है तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके अगले टर्म में से उसके पहले वाले टर्म सपरेट कर देते हैं। जैसे डी निकालना है तो a1 a2 में से हम लोग किसको सपरेट कर देंगे, a1 को, तो d इक्वल टू a2 माइनस a1। देखो a3 माइनस a2, ये सब 10th में बताए हैं ना, ऐसे ही ना कॉमन डिफरेंस निकलता है। तो देखो तो हम लोग क्या लिखे हैं, देयरफॉर an प्लस 1 इक्वल टू an प्लस डी। ये समझो ये कैसे है, जैसे n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है ना, नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 ऐसे ही कहाँ तक, इनफाइनाइट तक आएगा ना जी। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो देखो n के पास नंबर ऑफ टर्म आएगा ना। तो देखो तो अगर n के पास अगर 1 पुट कर देते हैं, n के पास कितना 1, तो n के पास 1 प्लस 1 है तो प्लस 1 इक्वल टू a है तो n के पास कितना 1 और प्लस d है तो d। देखो तो a1 कितना हो जाएगा 2 और a1 प्लस d, a1 के मतलब फर्स्ट टर्म, a2 के मतलब सेकेंड टर्म, d मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है जी, तो जो कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं वही ना कॉमन डिफरेंस होता है। तो देखो तो a1 a2 कितना है 4 है ना, a1 कितना है 2 और इसके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो देखो तो a2 में से 1 सपरेट करो, 4 में से 2 गया 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है ना। तो 4 और 2 कितना हो गया 4 हो गया ना, तो 4 इक्वल टू 4 आ गया ना। इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं जी, किसी भी टर्म को an प्लस 1 इक्वल टू an प्लस डी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। क्यों इक्वल होंगे, यहाँ पे समझा दिए हैं, क्योंकि n के पास आएगा नंबर ऑफ टर्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मान लो ये नंबर ऑफ टर्म अगर यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो सेकेंड टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सेकेंड टर्म ही, और इधर भी क्या है सेकेंड टर्म, तो ये आपस में इक्वल होगा ना। यानी n का वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे ना तो भी ये आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है ना, जैसे देखो यहाँ पे 10 ही पुट कर देंगे तो a10 और 1 ऐड कर देंगे तो a11, और यहाँ क्या आएगा a10, तो a10 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a11 ही आएगा, और इधर a11 है ही। जैसे पुट n इक्वल टू 1 पुट किए हैं, चलो यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं। ठीक है ना, तो a है n के पास कितना 2 प्लस 1 है प्लस 1, n के पास 2 प्लस d है तो प्लस d। देखो a21 कितना हो गया 3 और a2 प्लस d, a3 कितना a1 a2 a3 है ना 6, a2 कितना है जी 4, और कॉमन डिफरेंस इनके बीच का कितना है 2 है, तो 6 4 और 2 कितना 6, तो 6 इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया ना। यानी ये वेरीफाई हो गया ना, कोई दिक्कत है। तो क्या लिखे हैं जी, an प्लस 1 इक्वल टू an प्लस डी, यही ना लिखे हैं। देखो तो an प्लस 1 है n प्लस 1 प्लस an इधर आया तो माइनस n, यानी d इक्वल टू कितना आ गया an प्लस 1 माइनस an आ गया ना, d इक्वल टू ये। यानी कॉमन डिफरेंस अगर निकालना हो, जैसे हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से क्या करते हैं, उसके पहले वाले टर्म सपरेट करते हैं ना। तो ये देखो कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो हम लोग ऐसे भी कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, an प्लस 1 माइनस an। ठीक है ना, n के पास क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्म आएगा, ये और ये दोनों सेम चीज़ है। ठीक है ना, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस यहाँ पे है कि n के रूप में लिख दिया है, नंबर ऑफ टर्म के रूप में लिख दिया है, और इधर डायरेक्ट a2 माइनस a1 लिखे, कोई दिक्कत। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, तो an arithmetic progression is a sequence where the difference between every two consecutive term are the same। देखो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं वो भी एक क्या होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, और उनके जो बिटवीन टू एवरी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, यानी जो दो लगातार टर्म होते हैं ना, जैसे 2 हो गया 4 हो गया, ये दोनों क्या लगातार टर्म है ना, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है जी, सेम रहता है। जैसे 2 और 4 के बीच का डिफरेंस सेम, 4 और 6 के बीच का डिफरेंस सेम, 6 और 8 के बीच का डिफरेंस सेम, यानी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम रहता है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे 1 2 3 4 5, इन सारे टर्म के बीच के डिफरेंस कितना है 1 है ना, तो ये भी क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। ये देखो d इक्वल टू क्या, n प्लस 1 माइनस n, तो इसके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, इधर समझा चुके हैं, d इक्वल टू निकाल सकते हैं, या कॉमन डिफरेंस d निकालने के लिए हम लोग क्लास 10 में जानते हैं a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 ऐसे भी निकाल सकते हैं।
वेयर डी क्या हुआ है, यहाँ पे डी कॉमन डिफरेंस है ना। A1 या A को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। AN या L को हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। कोई दिक्कत। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्लास 10 में पढ़े हो ना। पहले टर्म को A बोलते हैं, दूसरे टर्म को A प्लस डी, तीसरे टर्म को A प्लस 2D, फोर्थ टर्म को A प्लस 3D, 10 टर्म को क्या बोलेंगे, A प्लस 9D, ऐसे बोलते हैं ना जी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है। चलो आगे देखो इसको। देखो, एंड टर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी का अगर तुमको एंड टर्म निकालना हो, कौन सा टर्म जी, एंड। तो एंड टर्म निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मालूम है ना। वेयर एन क्या होता है जी, एन इक्वल टू लास्ट टर्म, ए होता है फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म है, और डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये तो मालूम ही है। तो और तुमको निकालना होगा सम ऑफ एन टर्म, क्या चीज़, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म। तो देखो एन टर्म का अगर सम निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो s का मतलब क्या होता है, सम। s सम को इंडिकेट करता है ना। n क्या है इसमें, नंबर ऑफ टर्म है ना। वैसे ही a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है। कोई दिक्कत, बताओ तो कोई एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे इनफाइनाइट तक। तो देखो किसी भी एपी में अगर सेम नंबर हम लोग ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें या मल्टीप्लाई कर दें तो इस एपी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो अगर ये एपी है ना, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1, तो इसका प्रत्येक टर्म में से अगर हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या इस एपी पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा। तो वैसे ही इस एपी में हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, चलो 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो 2a हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करें 2 इंटू ए प्लस डी, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ए प्लस 2d, तो क्या इस एपी पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा। यानी सेम नंबर से ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो तो इस एपी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर अर्थमेटिक मीन निकालना हो, ठीक है, अर्थमेटिक मीन, देखो अर्थमेटिक मीन अगर तुमको निकालना होगा तो मान लो ए और बी है, ठीक है ना। ए और बी क्या चीज़ में, एपी में है। ये क्या चीज़ में है जी, एपी में है। और इनके बीच का अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो देखो मीन निकालेंगे तो मीन तो बीच में ही आता है ना इसके। तो देखो अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो मान लो इसके बीच का अर्थमेटिक मीन है, आएगा ए, क्या चीज़ जी, ए। और ये क्या चीज़ में, एपी में है, और इनके बीच का अर्थमेटिक मीन ए है। तो जब ये अर्थमेटिक मीन है और ये एपी में है, ये क्या चीज़ में है जी, एपी में है, तो अगर हम लोग ए में से ए को सेपरेट कर दे तो ए माइनस ए, और बी में से हम लोग क्या, ये देखो बी में से किसको सेपरेट कर दे जी, ए को सेपरेट कर दे, तो ये आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। कैसे, तो देखो ए और बी के बीच का अर्थमेटिक मीन क्या है जी, ए है। ए और बी का बीच का अर्थमेटिक मीन ए है ना, और ये क्या चीज़ में है, एपी में है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा, देखो मीन क्या होता है, एकदम बीच में होता है ना। तो देखो तो जब इनके बीच का जो डिफरेंस निकालेंगे वो डिफरेंस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ए क्या है, मीन है, ए मीन है ना, और ए और बी क्या चीज़ में है, एपी में है। तो देखो ये ए हो गया, ए और ये बी। तो देखो तो अगर इस ए में से इस ए को सेपरेट कर दिए तो ए माइनस ए में से बी को सेपरेट कर दिए, मतलब बी में से ए को सेपरेट कर दिए तो बी माइनस क्या होगा, ए होगा। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा, इक्वल आएगा ना। तो a माइनस ए इक्वल होगा b माइनस ए। यहाँ समझ में आया, पूछना है। देखो a है तो a, माइनस ए इधर आया तो प्लस है, b है b, माइनस ए इधर गया तो प्लस है। 1a कितना हो गया, 2a,
और b प्लस ए को a प्लस बी लिख सकते हैं ना, तो a इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, a क्या है, इनके बीच का अर्थमेटिक मीन है ना, तो यानी तुमको अर्थमेटिक मीन निकालना होगा, तो क्या फार्मूला अप्लाई होगा, बी ए प्लस बी अपॉन टू, ए प्लस बी अपॉन टू, ये अप्लाई होगा ना, ए प्लस बी अपॉन टू, कितने के बीच का, दो रहेंगे उनके बीच का अगर निकालना हो तब ना, जैसे ए और बी है इनके बीच का अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो क्या होगा फार्मूला, ए प्लस बी अपॉन टू, कोई दिक्कत। और मान लो इनके बीच तो दो ही था, ये जैसे एक ही अर्थमेटिक मीन निकालना है, और मान लो ए और बी है, ए और बी है, इनके बीच का एन नंबर एन अर्थमेटिक मीन निकालना, नंबर ऑफ कितने टोटल अर्थमेटिक मीन, एन, ठीक है ना, जैसे A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, ऐसे ही एन अर्थमेटिक मीन निकालना हो किसके बीच, A और B के बीच का, ठीक है ना। तो A और B के बीच का नंबर ऑफ टर्म टोटल दिया है n, कितने अर्थमेटिक मीन चाहिए, n चाहिए, यानी A1 A2 A3 ऐसे ही कहाँ तक, n तक, किसके, A और B के बीच के। तो यहाँ पे देखो तो है यार, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, A1 इक्वल टू ए ही है ना जी। ये देखो अगर तुमको नंबर ऑफ टर्म निकालना हो, क्या चीज़ निकालना हो, नंबर ऑफ टर्म, इधर देखो ये समझो, नंबर ऑफ टर्म निकालना हो तो बताओ, तो ए और बी है ना, इसके बीच में ना एन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन कितने हैं, टोटल एन है, किसके बीच में, ए और बी के, यानी ये तो पहले से है, इनके बीच में टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म एन है ना। तो कोई तुमसे पूछेगा कि नंबर ऑफ टर्म कितना है जी, तो एन है, एन किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है ना, तो ए और बी ये दो क्या है, एक्स्ट्रा है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना देखो, ये तो एन है, इसमें कितना एडिशनल हो जा रहा है, ज़्यादा कितना हो जा रहा है, एक दो, ए और बी हो जा रहा है ना ज़्यादा, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, ये बीच वाला n और ये 1 और 1 2, तो n प्लस 2, इसमें नंबर ऑफ टर्म n प्लस 2 होगा, इसमें कोई दिक्कत है। और देखो तो इसमें लास्ट टर्म क्या है बताओ तो, ए और बी के बीच में अर्थमेटिक मीन, इसके बीच में n अर्थमेटिक मीन है, कितने हैं, n अर्थमेटिक मीन। तो इस मान लो ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है तुमको, इसमें लास्ट टर्म क्या है, b है ना, सबसे अंतिम b है, तो ए एन इक्वल टू क्या हो गया, b होगा, ए एन क्या होता है, लास्ट टर्म, और इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन टर्म का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बी है, तो बी ए क्या है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए ही है, एन क्या है जी, नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कितना है यहाँ पे, n प्लस 2, तो n के पास कितना आ जाए, n प्लस 2 माइनस 1 है, माइनस 1 इंटू डी है, तो डी, कोई दिक्कत, और b है तो b, इधर का नोट कर लियो, इतना हो गया ना नोट। देखो तो वहाँ पे a है तो a प्लस, ये देखो n है तो n, ये प्लस 2 है माइनस 1 है, 2 में से 1 सेपरेट करेंगे क्या होगा, 1 इंटू डी है, डी इक्वल टू b है तो b, प्लस ए दूसरे साइड जाएगा तो माइनस है, तो n प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू b माइनस ए, ठीक है ना, d तो b माइनस ए, n प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई में है ना, दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में, यानी तुमको d निकालना होगा कॉमन डिफरेंस, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b माइनस ए अपन n प्लस 1, कोई दिक्कत है, इतना बात समझ में आया। तो देखो तो अगर देखो नंबर ऑफ टोटल टर्म कितने हैं इसमें, मतलब कितने अर्थमेटिक मीन है ए और बी के बीच में, n है ना, तो n अर्थमेटिक मीन रहे, ठीक है ना, और किसी भी दो नंबर के बीच में, तो यहाँ दो नंबर ए और बी है, इनके बीच में n अर्थमेटिक मीन रहे, तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए d इक्वल टू फार्मूला क्या अप्लाई होगा, b माइनस ए अपन n प्लस 1, क्या यहाँ पे समझ में आया है। देखो a और b के बीच में अगर n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन कितना निकालना हो जी, n निकालना हो, तो कैसे लिखे थे, a1 a2 a3 ऐसे ही कहाँ तक जी, n निकालना हो, अर्थमेटिक मीन कितने जी, n निकालना हो, तो d इक्वल टू क्या आया था, d निकालने के लिए बताओ फार्मूला, अभी क्या निकलवाया था, कॉमन डिफरेंस निकालने, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, ठीक है यही ना। तो देखो तो अगर ये सीक्वेंस के देखो, और इसमें क्या निकालना है, बीच में अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जा रहा है, ए ही हो जा रहा है,
और ए पी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए प्लस डी ए प्लस 2d, ऐसे ही होता है ना। कहाँ तक जी, इनफाइनाइट तक निकाल सकते हो। लास्ट टर्म क्या होता है, एन होता है ना। तो देखो तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म का ये पहला क्या कहलाएगा, A1, ये A2 होगा, ये थर्ड टर्म होगा ना, ऐसे ही फोर्थ टर्म होगा कि नहीं। तो ये देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो ए ही हो जा रहा है ना। और यहाँ पे तो हो रहा है A1, यहाँ पे क्या लिखे हैं A1, लेकिन आएगा क्या A प्लस डी, क्योंकि ये देखो A1 है लेकिन है क्या फर्स्ट सेकेंड टर्म है ना, तो A प्लस डी। ये देखो यहाँ पे तो है तो A2, लेकिन होगा क्या A प्लस 2d होगा ना जी। देखो यहाँ पे क्या है A3 है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा A प्लस 3d। इधर समझो, अगर समझ में नहीं आया तो पूछो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे चलो ठीक है। लास्ट यहाँ पे क्या है an है ना, यहाँ पे an है। तो देखो यहाँ पे A1 था तो A प्लस डी, A2 था तो A प्लस 2d, A3 था तो A प्लस 3d, यानी 3 है तो 3d है ना, 2 है तो 2d, 1 है तो 1d, तो n है तो nd होगा कि नहीं। तो यहाँ पे n है तो क्या होगा A प्लस nd। यहाँ पे समझ में आया, ये वाला समझ में नहीं आया। जैसे देखो यहाँ पे ये तो फर्स्ट टर्म हो गया, तो ए ही हो गया ना। ये है फर्स्ट सेकेंड टर्म है ना, लेकिन है A1, तो सेकेंड टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं A प्लस डी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है A1 लिखा है ना, तो A प्लस डी। यानी देखो जब A और B के बीच में, यानी किसी दो नंबर के बीच में अगर तुमको अर्थमेटिक मीन कितना ड्रॉ करना हो जी, n ड्रॉ करना हो, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे 1 रहता है तो 1d आता है, 2 रहता है तो 2d आता है, 3 रहता है तो 3d आता है, 4 रहेगा तो देखो तो A4 रहेगा तो क्या आएगा A प्लस 4d आएगा ना। A10 रहेगा तो क्या होगा जी A प्लस 10d रहेगा ना। An रहेगा तो क्या आएगा A प्लस nd, यानी यहाँ 10 तो 10d, यहाँ पे 10 तो 10d, यहाँ पे n तो nd होगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है n है तो A प्लस nd होगा, और लास्ट में b है तो b। कोई दिक्कत, बात समझ में आया। देखो a है a प्लस d के पास हम लोग क्या लिख सकते हैं b माइनस a अपॉन n प्लस 1 लिख सकते हैं। d इक्वल टू क्या आया था b माइनस a अपॉन n प्लस 1 आया था ना, कॉमन डिफरेंस। अगर अर्थमेटिक में निकालना हो तो उसमें निकालने के लिए आया था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। वैसे ही a प्लस 2 इंटू डी के पास क्या लिख सकते हैं b माइनस a अपॉन n प्लस 1। कोई दिक्कत, a है तो a प्लस n, डी के पास क्या लिख सकते हैं b माइनस a अपॉन n प्लस 1, लास्ट में b है तो b। इतना बात समझ में आया, क्या कोई दिक्कत है। चलो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। देखो इंसर्ट 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 24। देखो 3 और 24 के बीच में टोटल अर्थमेटिक मीन कितना इंसर्ट करना है तुमको 6, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 और 24 के बीच में ना, देखो 3 और 24 यही ना है दो नंबर, इन्हीं दो नंबर के बीच में तुमको कितना चाहिए जी अर्थमेटिक मीन 6 चाहिए। जैसे a और b के बीच में अर्थमेटिक मीन कितना है n है ना, यहाँ पर 3 और 24 के बीच में अर्थमेटिक मीन 6 चाहिए। तो यानी a1 चाहिए, a2, a3, a4, a5, a6, 3 और 24 के बीच में। कोई दिक्कत। यहाँ पे देखो हेयर, यहाँ पर जो देखो यहाँ पे क्या था a b था ना, तो फार्मूला क्या आया था d इक्वल टू b माइनस a अपॉन n प्लस 1 आया था। तो देखो यहाँ पे a है ना, लेकिन a के पास यहाँ पे क्या है 3 है, तो हेयर a इक्वल टू कितना हो गया 3। यहाँ पर तो है b, लेकिन यहाँ पे b के पास क्या है 24, तो b इक्वल टू कितना आ गया 24। कोई दिक्कत। देखो तो अपने को चाहिए क्या चाहिए 6, जो 6 अर्थमेटिक मीन है वही अपने को चाहिए, 6 अर्थमेटिक मीन चाहिए ना। तो 6 अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। और कॉमन डिफरेंस तुमको मिल जाता है, जैसे कॉमन डिफरेंस d मिल जाता है, तो क्या तुम वो जो 6 अर्थमेटिक मीन है उसको नहीं निकाल सकते हो, ऐसे a प्लस d a प्लस 2d इससे निकाल सकते हो ना। नहीं तो ऐसे भी a प्लस d कॉमन डिफरेंस जितना आएगा यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे,
तो देखो, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। डी है डी, बी कितना है जी 24 माइनस 3 और एन बताओ तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म। हाँ तुमको कितना है 6 है ना, कितना अर्थमेटिक मीन ड्रॉ करना है 6 और टोटल लिखोगे तो कितना आ जाएगा 1 और 1 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। लेकिन हम लोग पूरा से मतलब नहीं ना है, 3 और 24 से नहीं मतलब है, क्योंकि जो अर्थमेटिक मीन निकालना है वो 6 का निकालना है ना, बीच वाला का ना। तो n इक्वल टू 6, ये देखो n का वैल्यू 6 प्लस 1 डी 24 में से 1 3 सब्ट्रैक्ट हो गया 21 अपन 7 7 3 जा 21 डी इक्वल तो कितना आ गया जी 3, डी का वैल्यू 3 आ गया ना। तो देखो तुमको अर्थमेटिक मीन निकालना है, ऐसा अर्थमेटिक मीन निकालना है 6 का 6 है ना। तो देखो तो ए एन इक्वल टू, इसमें ए एन इक्वल टू क्या होता है, जैसे यहाँ पे ए एन जो लास्ट अर्थमेटिक मीन है, लास्ट अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है ए प्लस एन डी, यही ना होता है ए प्लस एन डी। ठीक है चलो इसी से निकाल लेते हैं। देखो इसमें ए एन इक्वल टू क्या आएगा, ए एन इक्वल टू आता है ए प्लस एन डी, क्या चीज़ में अर्थमेटिक मीन में। ठीक है ना, कोई दिक्कत। ए एन कौन सा अर्थमेटिक मीन निकालना है पहला ना, तो एन के पास 1 ए कितना है इसमें 3 प्लस एन कितना 1 इंटू डी, डी बताओ तो डी का वैल्यू कितना है 3, ये 3 3 1 जो 3 और 3 कितना आ गया 6 आ गया ना। वैसे ही एन का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो दूसरा अर्थमेटिक मीन आएगा, ए का वैल्यू 3 प्लस एन के पास 2 इंटू डी के पास कितना जी 3 2 3 जा 6 और 3 कितना आ गया 9। ऐसे ही A3 निकाल लेंगे, L3 निकालेंगे तो कितना आएगा जी, हाँ देखो ऐसे ही निकाल सकते हो ना। देखो A1 निकाले 6, A2 निकाले 9, यानी कितना ऐड हो रहा 3 तो A3 12, A4 15, A5 18, A6 21, ऐसा आएगा। देखो पहला तो ये प्रोसेस ऐसा हम लोग अर्थमेटिक में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। दूसरा देखो इधर देखो 3 और 24 के बीच में ना निकालना है 6 अर्थमेटिक मीन कितने 6, A2 A3 A4 A5 A6 और ये 24। बताओ तो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस निकाले वो कितना आया 3 आया ना। तो इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। देखो 3 है तो 3 हम लोग क्या करते हैं जी, जो अर्थमेटिक मीन निकालते हैं 3 और 24 के बीच में जो अर्थमेटिक मीन निकालेंगे वो सारे सीक्वेंस भी क्या चीज़ में आएंगे एपी में ही आएंगे, शुरू में समझा चुके हैं। तो देखो यहाँ पे 3 है, पहला टर्म क्या है 3, ये इसका दूसरा टर्म है ना। तो तुम लोग जानते हो जो एपी में रहता है ये एपी में होगा, ये सीक्वेंस क्या चीज़ में होगा अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो एपी में होगा। तो एपी में क्या होता है कि एक फिक्स नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसका नेक्स्ट टर्म निकालते हैं, यही ना करते हैं। तो देखो ये तो पहला हो गया 3, तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस डी आया है, डी कितना है 3 है ना, यानी फिक्स नंबर इसमें क्या होगा जी 3 ऐड हो के अगला टर्म आएगा। तो पहला तो हो गया 3, दूसरा टर्म निकालेंगे कितना आ जाएगा 3 ऐड होगा 6 में 3 ऐड होगा तो अगला टर्म 9 में अगला टर्म ऐड 12, फिर 3 ऐड होगा 15 18 21 24, यही ना। देखो तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गया अर्थमेटिक मीन। कोई दिक्कत नोट कर।